अस्सलाम वालेकुम। आज हम किस मौजू पे बात कर रहे हैं? आज ये वो 3 सवाल लेकर आए हैं। मुझे बताएं सिर्फ कौन से 3 सवाल हैं। मैम सबसे पहले तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने एक टर्म देखी इलेक्शन ट्राइब्यूनल। ठीक है। मुझे थोड़ा सा इस पे कंफ्यूजन थी कि इनकी पावर्स किस हद तक होती हैं और ये किस किस्म की बेज़ातियों में जो इलेक्शन में होती हैं उनमें इनका रोल होता है। अच्छा, ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है ये दौरान इलेक्शन जितनी बेज़ाब्तगी होती है जिससे मुराद ये है, फॉर एग्जांपल 5 बजे का पोलिंग स्टेशन का टाइम है, उससे एक्सीड कर जाए या उससे पहले पोलिंग बंद कर दी जाए, तो फिर वो फैसले के लिए लोग यहाँ पर पिटिशन दायर करते हैं। या फिर आपने अक्सर सुना होगा वहाँ पर गोलियां चल गई, वहाँ पे हाथापाई हो गई, झगड़े हो गए, या वो बैलेट पेपर्स कहीं बाहर से जो है वो किसी को मिल गए। इन सारी सिचुएशंस के अंदर इन सब की जो शिकायत हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाती हैं और वो उस पर फैसला करते हैं। दो तरह के जजेस के बारे में मैंने पढ़ा है, कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में, एक एडहॉक और एक एक्टिंग। तो ये जजेस किस तरीके से सिलेक्ट होते हैं और इनकी पावर्स रिस्पांसिबिलिटीज वैसी ही होती हैं जैसे एक आम सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है? अच्छा, एक्टिंग जो है ना वो तो अगर कोई बीमार हो गया जज जिसने फैसला सुनना हो उसकी बजाय किसी को लाना हो तो उसको एक्टिंग हम जज कहते हैं, और बेसिकली प्रेसिडेंट ही इनको सिलेक्ट करता है। लेकिन देखें, ये बात समझने की ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफाइंड पावर्स हैं या डिफाइंड तरीका है वो यही है कि वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। अगर तो जजेस एक लिस्ट ऑलरेडी बनी होती है कि भाई इस बंदे की क्वालिफिकेशंस इक्वल टू दिस हैं, तो आप उसको नॉमिनेट कर देते हैं एज अ एक्टिंग फॉर सर्टन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एडहॉक है उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा कभी कभार वर्कलोड हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, तो तब उनकी ये होती है कि वो एडिशनल जजेस जो हैं वो कर लें, और वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं उनकी भी रजामंदी या उनकी भी कोई अगर वो सजेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया मैम आपने। तो सुप्रीम कोर्ट में किस किस्म की जुरिस्डिक्शन होती है? मैं एपलेट और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ रहा था, इसके अलावा भी कोई जुरिस्डिक्शन? अच्छा, मैं ना आपको ये बता दूं कि एक तो मैं लॉ का बंदा नहीं हूँ मैंने कानून नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं चूंकि हम इसको एज अ पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, तो 3 कैटेगरीज के अंदर ये आता है। एक तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, एक एपलेट जुरिस्डिक्शन है और एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। जो ओरिजिनल है वो तो फॉर एग्जांपल फेडरेशन के दरमियान और प्रोविंस के दरमियान किसी मामले को लेकर आपस में कोई तनाज़ा है तो फिर वो हल करेंगे, या ह्यूमन राइट्स की ऐसी ब्लेटेंट कोई वायलेशन हुई है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई बात कर सकती है, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। जो एपलेट है, अपील से ये लफ्ज़ निकला है, तो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के किसी भी फैसले के, अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो एपलेट जुरिस्डिक्शन है। और एडवाइजरी ये है कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को ये उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए रिलेटेड टू सम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, और वो पूछता है कि जी आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट से वो कहता है कि ये मामला है, क्या ऐसा मामला कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, तो उसको हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ठीक है, सवाल को जवाब हो गए सारे? थैंक यू सो मच मैम।